हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक एक ऐसे रहस्यमयी आयोजन का केंद्र बनता है जिसे कुंभ के नाम से जाना जाता है। हर बार जब भी कुंभ मेला होता है तब लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, अपने पापों से मुक्ति की तलाश करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस बार प्रयागराज के मेले में छिपे उन रहस्यों के बारे में जो अब तक कोई नहीं समझ पाया? वैसे तो कुंभ 4 प्रकार के होते हैं जिनके स्थान और महत्व के बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार प्रयागराज में लगने वाला कुंभ कुंभ नहीं है, बल्कि महाकुंभ है, जो सिर्फ 144 वर्षों में एक बार लगता है, जो इसे बेहद ही विशेष बना देता है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हम इस महाकुंभ के साक्षी बने। ये महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई तरह की बातें छुपी हुई हैं जिन्हें शायद हम अभी तक नहीं जान पाए। प्रयागराज का महाकुंभ मेला केवल एक साधारण मेला नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अद्भुत संगम है जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान मिलकर एक नया रूप लेते हैं। ये वह स्थान है जहां हर बार कुछ नया रहस्य सामने आता है और हर बार सवालों का एक नया सिलसिला शुरू होता है। ये एक ऐसा आयोजन है जहां पौराणिक कथाएं और वैज्ञानिक तथ्य आपस में मिलते हैं और हमें ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं जो हजारों सालों से अनसुलझे हैं। सनातन धर्म में कुंभ मेला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ संगम स्थल पर पवित्र स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है, बल्कि सारे पाप भी धुल जाते हैं। कुंभ 4 प्रकार के होते हैं जिन्हें कुछ सालों के अंतराल में मनाया जाता है। बड़ी संख्या में नागा साधु कुंभ मेले में आते हैं, हालांकि बाकी समय ये एकांतवास में निवास करते हैं। हिमालय की दुर्गम चोटियों पर ये दुनिया से अलग रहकर गुप्त तरीके से योग, ध्यान और साधना करते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन्हें महाकुंभ का पता कैसे लग जाता है और कैसे महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में नागा साधु पवित्र घाटों पर पहुंच जाते हैं। खैर, वीडियो के अंत तक आपको इसका भी पता लग ही जाएगा। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम आपको महाकुंभ के वर्षों पुराने इतिहास और इसके अनसुलझे रहस्यों से अवगत कराएंगे। 2025 में प्रयागराज में लग रहा है जो महाकुंभ, इसमें आखिर ऐसा क्या खास है जो 144 साल के बाद आयोजित हो रहा है? आखिर महाकुंभ प्रयागराज में ही क्यों आयोजित किया जाता है? आखिर इस मेले में अक्षय वट के वृक्ष का क्या महत्व है? साथ ही हम आपको बताएंगे कि 12 का अंक और कुंभ महापर्व का एक दूसरे से क्या संबंध है। साथ ही जानेंगे कुंभ के अनसुने रहस्यों के बारे में जो आपको अभी तक नहीं पता है। क्या आप जानते हैं कि हर बार कुंभ में जाने वाले संतों के पास एक अदृश्य घड़ी होती है जो ये बताती है कि कौन सा अमृत का घड़ा कुंभ के इंतजार में है? लेकिन क्या हो अगर वह घड़ी अचानक गुम हो जाए? जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। आज हम आपको कुंभ के बारे में एक ऐसी ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अपनी सांसों की पेटियां थाम लो और वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से एंड तक पूरा देखिए। कुंभ क्यों और कब मनाया जाता है? क्या है कुंभ का इतिहास? महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का अद्वितीय संगम है। लेकिन कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, इसके पीछे ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के कई रोचक पहलू छिपे हुए हैं। अगर बात की जाए कुंभ मेले की इतिहास की, तो कुंभ मेले का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है और इसे हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। ये मेला हिंदू धर्म के सबसे बड़े और पवित्र उत्सवों में से एक है। कुंभ मेले की शुरुआत और इसकी परंपरा को वैदिक काल और पुराणों में उल्लिखित समुद्र मंथन की कथा से जोड़ा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो कुंभ मेले की शुरुआत का कोई निश्चित काल नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इसका आयोजन कम से कम 2000 से 3000 वर्ष पुराना है। अगर कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें तो सबसे पहला साक्ष्य कुंभ के आयोजन को लेकर राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में देखने को मिलता है।
जिसमें प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले का उल्लेख किया है। उनकी भारत यात्रा 1400 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है कि सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में प्रयागराज में इस मेले का आयोजन करते थे। राजा ने इस अवसर पर अपनी संपत्ति, वस्त्र, आभूषण और खजाने का बड़ा हिस्सा दान कर दिया था। चीनी यात्री लिखते हैं कि इस उत्सव में न केवल भारत ही बल्कि दूर देशों से साधु, संत, विद्वान और श्रद्धालु भाग लेने आते थे। अगर आध्यात्मिक तौर पर कुंभ के आरंभ होने की बात करें तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन की पौराणिक कथा कुंभ मेले के शुरू होने का सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब प्रणाम किया तो ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न करते हुए अपने हाथी के मस्तक पर डाल दिया। उनके हाथी ने माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। ये देखकर ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर इंद्रदेव को उनकी शक्ति और साम्राज्य नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया, जिससे सभी देवता शक्तिहीन हो गए और फिर वह अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव की शरण में गए। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु भगवान से प्रार्थना करने की सलाह दी। भगवान शिव और ब्रह्मा जी की सलाह पर देवेंद्र भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी, लेकिन समुद्र का मंथन अकेले देवताओं के वश का काम नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु की सलाह पर देवता और दैत्यों ने संधि कर ली और वह सभी समुद्र मंथन कर अमृत निकालने के यत्न में लग गए। लेकिन देवताओं ने दैत्यों से कहा था कि जो भी इससे प्राप्त होगा वे सब कुछ आपस में बराबर बांट लेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात, घोड़ा, ब्रह्माकल्प वृक्ष, शंख, गदा, धनुष, वस्त्रमणि, चंद्रमद, कामधेनु और अमृत कलश लिए धन्वंतरी निकले। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान शिव द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश दिखाई दिया, असुरों ने धन्वंतरी से अमृत कलश को छीन लिया। तब देवता दैत्यों के गलत इरादे समझ गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो चुके थे, इसलिए वह दैत्यों से अमृत कलश लेने में असमर्थ हो गए। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने असुरों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया और अमृत को देवताओं में बांट दिया। समझौते के अनुसार दैत्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया गया। तब राक्षसों और देवताओं में 12 दिन और 12 रातों तक युद्ध होता रहा। युद्ध के दौरान अमृत कलश इंद्रदेव के पुत्र जयंत के हाथ में था। जब दैत्य उनका पीछा करने दौड़े, तब लड़ते लड़ते अमृत पात्र से अमृत 4 अलग अलग जगहों पर गिर गया। जिन जगहों पर अमृत गिरा था वह स्थान आज प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन के नाम से जाना जाता है। तभी से यह माना गया है कि इन स्थानों पर रहस्यमयी शक्तियां हैं और इसलिए इन स्थानों पर प्राचीन काल से ही कुंभ मेला लगता आ रहा है। देवताओं का एक दिन मानव की 1 साल के बराबर होता है। देवताओं और असुरों में 12 दिनों तक युद्ध चला था, इसलिए इस पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला लगता है। कुंभ पर्व हर 3 साल के अंतराल पर, जिसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, वह प्रत्येक 6 साल में हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार के बाद कुंभ पर्व प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। प्रयाग और हरिद्वार में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व में एवं प्रयागराज और नासिक में मनाए जाने वाले कुंभ पर्व के बीच में 3 सालों का अंतर होता है। कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर और कब होगा, इसको लेकर एक ज्योतिषी गणना होती है और उसी के आधार पर इसका आयोजन किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं हरिद्वार में लगने वाले कुंभ की। तो कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अब जानते हैं प्रयागराज में लगने वाले कुंभ की
मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। एक अन्य गणना के अनुसार मकर राशि में सूर्य का एवं वृषभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर महाकुंभ पर्व प्रयागराज में आयोजित होता है। 2025 में यह महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के अंदर ही किया जा रहा है। ये महाकुंभ 144 साल के बाद प्रयागराज में आयोजन हो रहा है। महाकुंभ का आयोजन 12 कुंभ मेले के बाद होता है, जो प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक चलेगा। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। अब आप लोगों के मन में ये एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर प्रयागराज में ही क्यों महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ का महत्व अधिक माना गया है। दरअसल यहाँ 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिस वजह से यह स्थान अन्य जगहों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। जानकारी के लिए बता दें, सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन ये इस धरती के धरातल में आज भी बहती है। ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति इन तीनों नदियों के संगम में शाही स्नान करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयागराज में इसका महत्व अधिक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर में होने वाले इस महाकुंभ मेले में ट्रैफिक एंड पूरे कानून का मैनेजमेंट सभी देश विदेश से लगभग 40 करोड़ लोगों से भी अधिक लोगों के कुंभ में शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें सिर्फ जल सुविधा की लागत 40 करोड़ रुपया है, जो 25 हेक्टेयर में 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में लगी है। अब तक का 2013 में हुआ आयोजित कुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना गया था, जिसमें करीब 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। इसकी विशालता का अंदाज आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका अनुमानित बजट 6382 करोड़ रुपया है। अब नासिक के कुंभ की बात करते हैं, जो सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व का गोदावरी के तट पर नासिक में होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर ही कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। अब जानते हैं उज्जैन के कुंभ की। तो सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र के साथ में होने पर एवं मोक्षदायक कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। इस कुंभ को सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होता है। यहाँ कुंभ का आयोजन हर 12 साल के बाद होता है। दोस्तों, हमने महाकुंभ के इतिहास के बारे में तो जान लिया है। अब हम बात करते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों की, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शाही स्नान से जुड़े रहस्य की। दोस्तों, शाही स्नान का मतलब है संगम में साधुओं और भक्तों का स्नान। भक्तों का मानना है कि इससे पुराने सभी पाप धुल जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों से संबंध रखने वाले साधु संत शाही स्नान करने पहुंचते हैं। ये संत सोने चांदी की पालकियों, हाथी, घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए आते हैं। इसे अखाड़ों की शक्ति और वैभव प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है। साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय समय पर डुबकी लगाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान प्राप्त होता है। यही वजह है कि ये महाकुंभ मेले का अहम हिस्सा है। शाही स्नान हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। शाही स्नान के बाद ही आम लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। यह ऐसा वक्त था जब भारत में मुगलों के आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। साधुओं ने स्वयं और धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों के रूप में
एकजुट होना शुरू किया। मुगल आक्रांताओं से धर्म परंपरा को बचाए रखने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़ों के साधु संतों, खासकर नागा साधुओं से मदद ली थी। इसके बाद जब भी कहीं पर भी कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है, तब सम्मान के तौर पर साधुओं को पहले स्नान करने का अवसर दिया गया। बाद में ये परंपरा बन गई। साधुओं को ससम्मान राजशाही तरीके से स्नान कराया जाने लगा। इसीलिए मुख्य तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। यही परंपरा आज भी जारी है। कुंभ मेले में स्नान के बाद अक्षय वट के वृक्ष का दर्शन करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करने और इसके नीचे पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। और कहा जाता है कि कुंभ में स्नान करने के बाद इस वृक्ष के दर्शन करना बहुत जरूरी है, वरना कुंभ स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। यह माना जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का पवित्र जल अक्षय वट की जड़ों को सींचता है, जिससे यह वृक्ष अमर बना रहता है। प्रयागराज में अक्षय वट का वृक्ष पवित्र त्रिवेणी संगम के पास इलाहाबाद किला के अंदर मौजूद है। यह स्थान भारतीय आध्यात्मिकता और पौराणिकता में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले के दौरान अक्षय वट के दर्शन की विशेष व्यवस्था की जाती है। चूंकि यह वृक्ष किले के अंदर है, जो भारतीय सेना के संरक्षण में है, आम दिनों में इसके दर्शन के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन कुंभ मेले के समय इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। प्रयागराज के इस अक्षय वट के पेड़ का कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख देखने को मिलता है। ये माना जाता है कि यह वृक्ष त्रेता और द्वापर युग में भी अस्तित्व में था। भगवान राम और माता सीता ने वन जाते समय इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों और साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। प्रयागराज में स्थित यह वृक्ष भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण कालखंडों का साक्षी रहा है। हालांकि अक्षय वट की आयु का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं हुआ है, लेकिन यह वृक्ष कम से कम 2 से 3 हजार वर्ष पुराना माना जाता है। अक्षय वट को पौराणिक मान्यताओं में अमर और कालातीत माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह हजारों वर्ष पुराना हो सकता है, लेकिन इसकी वास्तविक आयु पौराणिक कथाओं के आधार पर असीमित और अनंत मानी जाती है। अब जानते हैं इसके दूसरे रहस्य के बारे में, तो वह महाकुंभ और कौवे से जुड़ा है। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत का कलश निकला, तो देवताओं और असुरों में इसे पाने के लिए भीषण संघर्ष हुआ। देवताओं को ये पता था कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे अमर हो जाएंगे और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को धोखा दिया और अमृत का कलश देवताओं को सौंप दिया। जब अमृत कलश देवताओं के पास आया, तो असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। इस दौरान भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश लेकर भागना शुरू कर दिया, ताकि असुरों से इसे बचाया जा सके। जब जयंत अमृत कलश लेकर भाग रहा था, तब उसे एक कौवे ने देख लिया। कौवा इस स्थिति से अनजान था कि जयंत के पास अमृत है। उसने इसे साधारण भोजन समझा और कलश के पास पहुंचकर चोंच मारने की कोशिश की। कौवे की चोंच से कलश का ढक्कन थोड़ा सा खिसक गया और उसमें से अमृत की एक बूंद गिरकर पृथ्वी पर आ गई। कहा जाता है कि यह बूंद प्रयागराज में गिरी थी। जयंत ने जब देखा कि कौवे ने अमृत कलश को छूने की कोशिश की है, तो उसने कौवे को श्राप दे दिया कि वह हमेशा के लिए भूखा रहेगा और लोगों के द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। लेकिन चूंकि कौवा अमृत के संपर्क में आया था, इसलिए उसे वरदान भी मिल गया कि वह अमर रहेगा और युगों युगों तक जीवित रहेगा। यही वजह है कि कौवे की उम्र बाकी पक्षियों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। कौवे अक्सर उम्र पूरी होने पर नहीं मरते हैं। उनकी मृत्यु अक्सर या तो किसी गंभीर बीमारी के कारण, भूख, प्यास या और किसी दुर्घटना से ही होती है। अब जानते हैं तीसरे रहस्य के बारे में, जो महाकुंभ में सरस्वती नदी से जुड़ा है। प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने आते हैं। गंगा और यमुना को हर कोई देख सकता है, लेकिन सरस्वती नदी का पानी कभी दिखाई नहीं देता। यह नदी क्यों अदृश्य है? इसके पीछे
एक पौराणिक कथा छिपी हुई है। कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब धरती पर ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते थे, सरस्वती नदी का प्रवाह हरियाली से भरपूर भूमि तक होता था। यह नदी ज्ञान, कला और संगीत की देवी सरस्वती का प्रतीक मानी जाती थी। सरस्वती का जल इतना पवित्र और दिव्य था कि इसके किनारे बैठकर तपस्या करने वाले ऋषि तुरंत सिद्धि को प्राप्त कर लेते थे। एक बार कुछ असुरों ने सरस्वती नदी की इस दिव्यता को नष्ट करने की योजना बनाई। तब वे नदी के जल को दूषित करना चाहते थे ताकि ऋषि मुनि अपनी तपस्या में सफल ना हो सके। असुरों ने सरस्वती के किनारे खून और विष फैलाना शुरू कर दिया। जब यह बात देवी सरस्वती को पता चली तो वे बहुत दुखी हुई। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे सृष्टिकर्ता, मेरा जल अब अपवित्र होता जा रहा है। असुर मेरी पवित्रता का हरण कर रहे हैं। कृपया मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपनी पवित्रता को बचा सकूं। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर सरस्वती जी से कहा कि हे सरस्वती, तुम अपनी दिव्यता को बचाने के लिए अदृश्य हो जाओ। पृथ्वी पर केवल वही लोग तुम्हें अनुभव कर सकेंगे जिनकी आत्मा शुद्ध और तपस्या गहन होगी। इसके बाद सरस्वती नदी ने स्वयं को अदृश्य कर लिया और उनका प्रवाह पृथ्वी के नीचे से होने लगा, जहां असुर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। माना जाता है कि प्रयागराज में जहां गंगा और यमुना का संगम होता है, वहीं अदृश्य सरस्वती का प्रवाह भी होता है। श्रद्धालु जब संगम में स्नान करते हैं तो उनकी आत्मा सरस्वती के अदृश्य जल से पवित्र हो जाती है। कई ऋषि और साधक कहते हैं कि उन्होंने ध्यान के दौरान सरस्वती के जल का स्पर्श अनुभव किया है। उनका कहना है कि ये जल सामान्य पानी से अधिक ठंडा और दिव्य लगता है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रयागराज में भूगर्भीय जल के बहाव में एक अलग धारा पाई जाती है जो सरस्वती नदी हो सकती है। अब चौथे रहस्य की बात करते हैं, जो प्रयागराज के संगम पर लेटे हुए हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी 2025 के महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं तो आपको गंगा नदी के किनारे मौजूद लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के बाद ही आपकी धार्मिक यात्रा पूरी होती है। इस मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि लेटे हुए हनुमान जी को गंगा माता स्वयं स्नान कराती हैं, इसलिए महाकुंभ के दौरान इनके दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। हनुमान जी का यह मंदिर सिद्ध मंदिरों में से एक है। ये वर्तमान मंदिर कम से कम 600 साल पुरानी मानी जाती है। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उनके बाएं पैर के नीचे कामता देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। हनुमान जी के दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका पर जीत हासिल करने के बाद अयोध्या आते समय जब हनुमान जी थक कर मूर्छित हो गए थे, तब माता सीता ने हनुमान जी के कष्ट को दूर करने के लिए इसी स्थान पर उनको सिंदूर का लेप लगाया था और उन्हें अमरता का वरदान दिया था। प्रयागराज के इस हनुमान मंदिर में सिद्धियों से एक अद्भुत व्यक्तित्व चमकता होता है। प्रयागराज में जब भी भयंकर बाढ़ आती है, तब माँ गंगा स्वयं संगम से चलकर इस मंदिर में पहुंचकर हनुमान जी के मूर्ति का जलाभिषेक किया करती हैं। और जैसे ही माँ गंगा का जल मंदिर में पहुंच जाता है, उसके बाद गंगा जी का जल स्तर अपने आप कम होने लगता है। संगम में डुबकी लगाने के बाद जब आप हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। साथ ही इस मंदिर को बेहद चमत्कारी माना गया है। अगर कोई भक्त पूरी श्रद्धा से यहाँ मंदिर में मन्नत मांगे तो बालाजी उसकी अवश्य मनोकामना पूरी करते हैं। इसके साथ ही माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आंखों में देखता है, उसके बड़े से बड़े कष्ट संकट मोचन क्षण भर में दूर कर देते हैं। महाकुंभ के दौरान भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो है धरती और स्वर्ग में एक साथ कुंभ का आयोजन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस तरह की मान्यता है कि जब महाकुंभ धरती पर आयोजित किया जाता है तो उस दौरान देवलोक में भी कुंभ होता है। इस तरह ये एकमात्र अवसर होता है जब स्वर्ग और धरती
दोनों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि ग्रह का विशेष महत्व कुंभ के आयोजन में है। इन्हीं की स्थिति तय करती है कि कुंभ कब आयोजित होगा। इसका कारण यह है, सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि ग्रह ने मिलकर अमृत कलश की रक्षा की थी। इसलिए तो कहा जाता है, कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु जो भी मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि इस दौरान देवता भी प्रसन्न रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे उस घटना के बारे में जब महाकुंभ में तीर्थ यात्रियों पर भारी भरकम टैक्स लगाया गया था। महाकुंभ का प्रचलन काफी लंबे समय से चल रहा है, जिस वजह से अंग्रेजों ने भी भारतीय जनमानस के बीच महाकुंभ मेले के महत्व को गंभीरता से समझा था। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे कमाई के एक मौके के रूप में देखा। कुंभ सिटी प्रयाग नाम की एक किताब है, जिसे लिखा है एस के दुबे ने। इस किताब में एक चैप्टर है, कुंभ इन 1822। इसमें एक पर्शियन स्कॉलर के हवाले से लिखा गया है कि 1822 का कुंभ बहुत ही फीका था। उसमें कुछ खास इंतजाम नहीं किया गया था। अंग्रेजों ने कुंभ आने वाले तीर्थयात्रियों पर 1 रुपये 4 आने का टैक्स लगा दिया था। बिना टैक्स दिए डुबकी लगाना असंभव जैसा था। जानकारी के लिए बता दें, उस समय का 1 रुपया आज के 10,000 रुपये के जितनी वैल्यू रखता है। तब 1 रुपये में एक सामान्य परिवार के महीने भर का राशन आ जाता था। कुंभ तीर्थ यात्रियों पर टैक्स सिस्टम का कड़ा विरोध हुआ। साल 1828 में हरिद्वार कुंभ के बेहतर आयोजन के लिए तब के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिक ने 1,000 रुपये दिए। लेकिन अंग्रेजों के लिए कुंभ किसी आश्चर्य से कम नहीं रहा। वो समझ नहीं पाते थे कि बिना किसी आमंत्रण, निमंत्रण या सूचना तंत्र के इतनी भारी संख्या में साधु सन्यासी आखिर तय जगह पर तय तिथियों में जमा कैसे हो जाते हैं। दरअसल कुंभ में गरीब, अमीर, राजा, साहूकार सब पहुंचते हैं। ऐसे में अंग्रेजों के लिए कुंभ का एक मौका लेकर भी आता था। लेकिन तब कुंभ में कारोबार का दायरा शायद बहुत ही सीमित रहा होगा। 1857 की क्रांति के बाद कुंभ को लेकर अंग्रेज बहुत सतर्क हो गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं कुंभ से क्रांति की ज्वाला न भड़क जाए। हालांकि इतिहासकारों के एक वर्ग का दावा है कि अकबर के शासनकाल में कुंभ मेले से लगान वसूलने की शुरुआत हुई थी। बाद में हिंदुओं की मांग पर कुंभ में वसूले जाने वाले टैक्स को अकबर द्वारा ही खत्म करने की बात भी सामने आती है। कुंभ मेला इतना बड़ा आयोजन है, ऐसे में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बड़े बड़े ट्रस्ट यहाँ पर भंडारे जैसी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कोई भी श्रद्धालु भूखे पेट ना रहे। 24 घंटे भंडारे का आयोजन महाकुंभ के दौरान पुण्य कमाने के लिए कई एजेंसियों और सामाजिक संगठनों और ट्रस्ट भंडारे का आयोजन करते हैं। इस बार भी महाकुंभ के अवसर पर कई संस्थाएं पुण्य कमाने के लिए प्रयागराज में मेला स्थल पर भंडारों का आयोजन शुरू कर चुकी है, जिनमें ओम नमः शिवाय जैसी कई समिति संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भंडारा शुरू कर चुकी हैं। ये भंडारा महाकुंभ समाप्त होने तक, यानी 26 फरवरी 2025 तक चलेंगी। दोस्तों, महाकुंभ मेला न केवल आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, बल्कि ये हमारे देश भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस महाकुंभ में 4 लाख करोड़ रुपए से ही अधिक के व्यापार का अनुमान है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा। ये आयोजन न केवल जीडीपी में 1% की अधिक की वृद्धि करेगा, बल्कि सरकारी खजाने को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अनुमानित तौर पर 2025 के अंदर लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, जिसमें भारत के अलावा विदेशों से भी लोग महाकुंभ के आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे, जिससे तकरीबन 2 लाख करोड़ तक की कमाई यहां से हो सकती है। लेकिन महाकुंभ मेले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए लाखों लोगों को रोजगार भी मिला है। प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर के इलाके में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। इस पूरे इलाके को 25 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में 400 से ज़्यादा, यानी करीब 8000 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं।
इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले कारीगरों और मजदूरों को मेले में अस्थायी शिविरों से लेकर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम पूरे करने हैं। इस तरह से जब भी कुंभ का आयोजन होता है तो इससे लाखों परिवारों और दुकानदारों के घरों में खुशहाली छा जाती है। पांचवा रहस्य कुंभ मेले में नागा साधुओं की रहस्यमयी उपस्थिति से जुड़ा है। महाकुंभ मेला नागा साधुओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इनका कुंभ में इतना महत्व है कि इनके बिना कुंभ मेला सूना है। ये साधु जो नग्न रहते हैं और तपस्वी जीवन जीते हैं, महाकुंभ में अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये नागा साधु सिर्फ कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं और फिर अदृश्य हो जाते हैं। आखिर कहाँ चले जाते हैं ये नागा साधु और इनका कुंभ से क्या संबंध है और आखिर इनका क्या इतिहास रहा है और नागा साधु बनने की क्या प्रक्रिया होती है, इसके बारे में आपका जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि शायद ही कुंभ मेले में दिखाई देने वाले नागा साधुओं के बलिदान के बारे में आप जानते होंगे। इसलिए हम नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया और कुंभ मेले से इनके संबंध से अब आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। नागा साधुओं की उत्पत्ति। दोस्तों, जितनी ये नागा साधु दिखने में विचित्र लगते हैं उतना ही इनका इतिहास भी विचित्र है। नागा साधुओं की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ मानते हैं कि नागा साधुओं के भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय से जुड़ी हुई है। इसको लेकर एक कथा है जिसके अनुसार पूर्व काल में अधमकर नामक एक दैत्य रूपी राजा था, जिसका कहना था कि वह स्वयं भगवान है और लोग उसकी पूजा करें, ना कि किसी और भगवान की। उसने पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक मचा रखा था। तब भगवान दत्तात्रेय ने इस असुर राजा से मुक्ति दिलाने के लिए अपने शरीर पर एक दिव्य आभा का निर्माण किया, जिसमें लंबे केश और दाढ़ी के साथ मूछ और बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और पूरे शरीर पर भगवान शिव की विभूति लपेटे, गले में 11 मुखी रुद्राक्ष पहने और हाथ में त्रिशूल लिए एक साधु की उत्पत्ति हुई, जिसे लोगों ने नग्न साधु बुलाया। यही नग्न साधु आगे चलकर नागा साधु कहलाए। वही कुछ लोगों का कहना है कि नागा साधुओं को एक संगठित रूप कहने देने का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य जी को जाता है, क्योंकि जब उन्हें ऐसा लगा कि जितने भी राजा महाराजा हैं ये सभी अच्छे वॉरियर्स तो हैं, लेकिन ये हथियार अपनी प्रजा, अपने महल की रक्षा के लिए उठा रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा। आदि गुरु शंकराचार्य इस चीज को समझ चुके थे कि धर्म की रक्षा शास्त्रों से नहीं होने वाली है, इसके लिए शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण किया। इनमें गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ शामिल है। इसके अलावा उन्होंने धर्म की रक्षा करने वाले लोगों का एक ग्रुप बनाया, जिसे आगे चलकर नागा साधु कहा गया। नागा साधुओं के बलिदान की कहानी। नागा साधुओं की परंपरा केवल तप और साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी भूमिका भारत की रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रही है। इतिहास में नागा साधुओं ने अपने बलिदान और वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। विदेशी आक्रमण की स्थिति में कई दफा राजा महाराजाओं ने अखाड़ों के नागा साधुओं का सहयोग लिया। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज़्यादा नागा योद्धाओं ने भाग लिया था। आज हम आपको नागा साधुओं के बलिदान से जुड़ी हुई कुछ कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहली कहानी मथुरा वृंदावन से जुड़ी हुई है। जब एक अफगानिस्तान के मुस्लिम शासक अफगाली ने 1757 में मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर हमला किया था, जहां उसने मंदिरों को लूटने और हिंदुओं का नरसंहार करने का प्रयास किया था। जब अब्दाली की सेना ने गोकुल और उसके आसपास के क्षेत्रों पर हमला किया, तब वहां के नागा साधु धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हो गए। अगर नागा साधु उस समय अब्दाली की सेना पर हमला नहीं करते तो जिस गोकुल को आज भारत के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है वह अफगानिस्तान का एक हिस्सा हो जाता। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। ये बात है 1857 की, जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का बिगुल बज चुका था। 1858 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले की रियासत के
जागीरदार ठाकुर रणमत सिंह बघेल ने लगभग 300 साथियों को लेकर नागौद में अंग्रेजों की छावनी में आक्रमण कर दिया था। इतना ही नहीं, मेजर कैलिस को मारने के साथ ही वहां पर कब्जा भी जमा लिया था। आपको जानकर हैरानी होगी, इन 300 लोगों में नागा साधु भी शामिल थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसके अलावा पिंडरा के जागीरदार ठाकुर दलगंजन सिंह ने भी अपने 1500 सिपाहियों की सेना को लेकर 1958 में अंग्रेजी छावनी पर हमला किया था, जहां पर 2 अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर उनका सामान लूटकर चित्रकूट का रुख किया था। यहाँ के हनुमान धारा के पहाड़ पर उन्होंने डेरा डाल रखा था, जहां उनकी सहायता नागा साधु संत कर रहे थे। लगभग 300 से ज्यादा नागा साधु क्रांतिकारियों के साथ अगली रणनीति पर काम कर रहे थे। तभी नौगांव से वापसी करते ठाकुर रणमत सिंह बघेल भी अपनी सेना लेकर आ गए। इसी समय पन्ना और अजयगढ़ के नरेशों ने अंग्रेजों के फौज के साथ हनुमान धारा पर आक्रमण कर दिया। तत्कालीन रियासतदारों ने भी अंग्रेजों की मदद की। सैकड़ों साधुओं ने क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। 3 दिनों तक चले इस युद्ध में क्रांतिकारियों को मुंह की खानी पड़ी। ठाकुर दलगंजन सिंह ने यहाँ पर वीर गति प्राप्त हुए, जबकि ठाकुर रणमत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। करीब 300 साधुओं के साथ क्रांतिकारियों के खून से हनुमान धारा का पहाड़ लाल हो गया था। नागा साधुओं ने अपने अदम्य साहस के बलबूते अंग्रेजों और उनका साथ देने वाले राजाओं को धूल चटा दी थी। तीसरी कहानी अकबर के साथ युद्ध करने से जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह घटना है 1566 से 1567 के बीच की। इस समय लगभग आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान मुगल सम्राट अकबर की हुकूमत में था, लेकिन एक हिस्सा भारत का ऐसा भी था जहां पर उसकी हुकूमत नहीं थी। वह था मेवाड़। इस समय मेवाड़ के महाराज थे महाराणा उदय सिंह। अकबर के राजस्व का एक बड़ा हिस्सा मुगलों को कर के रूप में मेवाड़ को देना पड़ता था। इसका कारण यह था कि गुजरात से दिल्ली आने वाला जो सबसे छोटा मार्ग था वह मेवाड़ की सीमा से होते हुए जाता था, और मेवाड़ की सीमा में व्यापारियों की रक्षा के लिए एक बड़े धन का हिस्सा मुगल व्यापारियों को और अधिकारियों को मेवाड़ को देना पड़ता था, क्योंकि मेवाड़ अभी भी एक स्वतंत्र राज्य था। यह बात अकबर को फूटी आंख नहीं भाई थे। उसने मेवाड़ जीतने का फैसला किया और सन 1566 में अकबर आगरा से हरियाणा की ओर रवाना हुआ, जहां पर उसने 1 साल तक इंतजार किया ताकि उसकी जितने भी राज्यों से संधि है वह अपनी अपनी सेना उसके पास हरियाणा में भेज दे। हरियाणा में उसने जहां पर अपना डेरा डाला था वहीं पर पास में एक बहुत बड़ा जलकुंड था, जिसका साल में एक बार नागा साधुओं का समूह कुछ यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए उस कुंड का पानी ले जाता था। अकबर और उसकी सेना ने नागा साधुओं का मजाक उड़ाया। पहली बार तो नागा साधुओं ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया और वो वहाँ से जाने लगे, लेकिन लगातार अकबर की सेना और अकबर नागा साधुओं का मजाक बनाने रहे थे। इसके बाद सभी नागा साधु काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और अकबर की सेना पर टूट पड़ते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा नागा साधु थे और अकबर की सेना की टुकड़ी ने उसमें 300 से ज़्यादा सैनिक थे, लेकिन 100 नागा साधुओं ने अकबर के 300 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अकबर को भी घायल कर दिया था, लेकिन अकबर सही समय रहते हुए वहाँ से भागने में सफल हो गया। जब अकबर को होश आया तो उसने खुद को अपने महल के अंदर पाया, लेकिन अकबर इस घटना को मरते दम तक भी नहीं भूला होगा। हालांकि इस झड़प में 100 में से 60 से 70 नागा साधु भी शहीद हो गए थे। ऐसा भी बताया जाता है कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया था, उस समय महाराणा प्रताप की सेना के साथ भी नागा साधुओं ने सहयोग किया था। नागाओं ने हिंदू सेनाओं के योद्धाओं के रूप में कई युद्धों में भाग लिया। अभी जो चौथी कहानी है वह औरंगजेब के युद्ध करने को लेकर है। जब 1664 में औरंगजेब के सेनापति मिर्जा अली तुरंग ने काशी पर हमला किया था, तब हजारों नागाओं ने उसकी सेना का मुकाबला किया और काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा में मदद की थी। जब 1666 में औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार पर हमला किया, तब ये नागा फिर से उनका विरोध करने के लिए आगे आए। इन चारों कहानियों से हमें ये सीखने को मिलती है कि जब भी धर्म रक्षा की बात आती है तब नागा साधु अपना कर्तव्य निभाने से कभी पीछे नहीं हटते। ये सनातन धर्म के महान नायक हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। दोस्तों,
नागा साधु कहना बहुत आसान है, लेकिन एक व्यक्ति का नागा साधु बनना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति नागा साधु नहीं बन सकता। नागा साधु कोई भी बन सकता है, लेकिन नागा साधु बनने के लिए जो जिगरा चाहिए वो हर किसी में नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब कोई इंसान नागा साधु बनने की सोचता है, तब उससे पहले उसे कई परीक्षाओं से गुजरना होता है। किसी भी व्यक्ति को सरलता से नागा साधु बनाने की अनुमति नहीं मिलती। जो इंसान नागा साधु बनना चाहता है, उसे अखाड़े में बुला लिया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की इच्छा लेकर अखाड़े में जाता है, तो अखाड़ा अपने स्तर पर उसकी पूरी तरह से जांच करता है। इसके बाद ही उसे अखाड़े में प्रवेश की अनुमति मिलती है। अखाड़े में प्रवेश के उपरांत व्यक्ति के ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें 6 महीने से लेकर 12 वर्षों तक का समय भी लग सकता है। इसके बाद व्यक्ति को गंगा की शपथ दिलाई जाती है कि वह परिवार में नहीं जाएगा और न ही विवाह करेगा। वह अपने पूरे जीवन समाज से अलग रहेगा। उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या की भावना नहीं रहेगी और वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहेगा। उसे दुनिया के भौतिक सुख को और समाज से सभी रिश्ते नातों को तोड़ना होगा। जब व्यक्ति अखाड़े के अंदर रहता है, तो उसका गुरु उसकी हर एक्टिविटी को नोट करता है। व्यक्ति दीक्षा लेने के योग्य हो चुका है, तब उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं, जिन्हें पंचदेव कहकर पुकारा जाता है। ये 5 देव हैं: विष्णु, शक्ति, शिव, सूर्य तथा गणेश। इसके बाद गुरु उस शिष्य को भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि देते हैं। दीक्षा के वक्त नागा साधुओं को एक गुरु मंत्र भी दिया जाता है तथा नागा साधुओं को उस मंत्र में पूरी आस्था रखनी होती है, क्योंकि उनके भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है। इसलिए ये मंत्र नागा साधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद गुरु अपने शिष्य को हमेशा हमेशा के लिए वस्त्रों का त्याग करने की शपथ दिलाते हैं और उनके शरीर पर जो भी कपड़ा होता है उसे उतारने के लिए कहा जाता है। इसके बाद अवधूत के रूप में दीक्षा लेने के लिए उन्हें स्वयं का पिंडदान भी करना होता है, जिसका मतलब होता है कि वह संसार और अपने परिवार के लिए मृत हो चुके हैं। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य है: सनातन तथा वैदिक धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन व्यतीत करना। इतना ही नहीं, खुद का पिंडदान करने के साथ साथ उनसे परिवार के सदस्यों का भी पिंडदान करवाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत भी झिझकता है, तो उसे उसी समय अखाड़े से बाहर कर दिया जाता है। वही जो इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं, उन्हें आगे की प्रक्रिया करनी होती है, जिसके अंदर उन्हें अपने लिंग को निष्क्रिय करना होता है। इस प्रक्रिया को करने से पहले व्यक्ति को नागा रूप में कंधे पर एक दंड और मिट्टी का बर्तन लेकर अखाड़े के ध्वज के नीचे 24 घंटे बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। ये सब अखाड़े के पहरेदारों की निगरानी में किया जाता है। इसके बाद अखाड़े के साधु वैदिक मंत्रों के साथ झटका देकर उनके लिंग को निष्क्रिय कर देते हैं। इसके बाद उनके लिंग में कभी कोई एक्टिविटी नहीं होता है। ये अंतिम प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात व्यक्ति नागा साधु बन जाता है। तो वीडियो का यहीं अंत करते हैं और आपको ये कुंभ की कथा और नागा साधु का रहस्य सब कुछ आपको बताई गई है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो उसे लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।